यूज अकाउंट्स। आज हम सीखेंगे कि टैली में बैकअप कैसे लिया जाता है। अब बैकअप और डाटा में क्या फ़र्क होता है, ये दोनों चीज़ें आज हम सीखेंगे। अब बैकअप क्यों लिया जाता है? अब बैकअप देखो, जो कंपनी हम काम कर रहे हैं, जो अकाउंटेंट है, जो सीए है, वो पूरी कंपनी का डाटा टैली में रखते हैं। ठीक है। अब टैली जैसे करप्ट हो जाती है, डाटा करप्ट हो जाता है, या क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर उड़ जाता है, या एक्स वाई जेड जो भी है, विंडो उड़ जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि जो डाटा होता है ना हमारा, वो करप्ट हो जाता है और उड़ जाता है। और कोई एक बार डाटा चला गया तो फिर वो पूरा डाटा कैसे आएगा, कौन से वाउचर थे, कौन से वाउचर नहीं थे, कहाँ पे एंट्री थी, किस नाम पे थी। कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। बिल किसी का है, पेमेंट किसी की है, कैसे किसी और को करी है, जैसे डायरेक्टर ने कर दी पेमेंट, बिल आ रहा है कंपनी का नाम, या परचेज हो रही है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो रही है, या पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हो रही है, फिर बाद में कंपनी पे कर रही है। तो मतलब कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो हमको घुमा के करनी पड़ती है। तो अब हमने घुमा के तो एक बार जैसे भी हम कर रहे हैं तो हमने कर दी, और हम भूल गए, बाद में किसी को याद रहता नहीं है, देखेंगे तो याद आ जाता है। अब किसी को मैनुअली एक एक एंट्री तो याद रहती नहीं, अब दो चार पाँच हो तो सबको याद आती है। अब एक अच्छी प्राइवेट लिमिटेड फर्म होगी, नॉर्मल फर्म भी होगी एक प्राइवेट लिमिटेड, वो भी 5-6 करोड़ की होती है। अब उसमें तो आप याद नहीं रख पाओगे ना कि कौन सी एंट्री किस तरह से कैसे करी थी। तो इसलिए हर रोज डेली बेसिस पे हमको बैकअप लेना चाहिए। और बैकअप कैसे लिया जाता है, डाटा और बैकअप में क्या डिफरेंस है, वो आज हम सीखेंगे इसमें। ठीक है, वीडियो में बने रहे ये ऐसी। ठीक है। अब जो हम डाटा काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें काम किया हुआ है, ठीक है, इस कंपनी में हमने जो बिल विल डाले हुए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये बिल डाले हुए हमने, ठीक है। अब ये डाटा हमने सेव किया हुआ है, ठीक है, ये जो हमने डाटा डाला है, तो ये डाटा कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होगा। जब हम टैली में काम करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डाटा है ना, वो सेव होता रहता है। और वो सेव कहाँ पे होता है, कैसे देखते हैं, वो अब हम देखते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हो सबसे ऊपर जहाँ पे ये के लिखा हुआ है, कंपनी, ये हम के में गए। के में जाके आप देख सकते हो, जैसे ये क्रिएट आ रहा है, ऑल्टर आ रहा है, चेंज आ रहा है, सेलेक्ट आ रहा है, सेट आ रहा है, कनेक्ट आ रहा है, रिमोट आ रहा है। इन सब चीज़ों का अलग एक वीडियो बनेगी, किस लिए ये सब चीज़ें भी इसमें यूज़ होती है। ठीक है। इसको भी फैक्टोरेट करके एक एक पार्ट को हम करेंगे कि कैसे किया जाता है। अभी हम जो कर रहे हैं वो है हमारा कि बैकअप कैसे पता चलता है कि कहाँ पे जा रहा है। वो देखिए, हम सिलेक्ट में जाएंगे, सिलेक्ट में गए, हमारे पास दो कंपनियां, एक 10,000, एक 10,000 एक। जो हमारी अभी हम काम कर रहे हैं 10,000 वाली में, तो 10,000 वाली का जो डाटा है वो कहाँ सेव हो रहा है, अब कैसे पता चलेगा? अब देखिए, इसके ऊपर ही आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ये हमारा पाथ है, मतलब सी में यूजर के अंदर मृदुल नाम का एक डेस्कटॉप है, मृदुल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, उसके अंदर एक टेस्ट नाम की फाइल है, जिसके अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो सारा काम उसमें सेव हो रहा है। ठीक है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं कि सेव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहाँ पे देखा जाता है। देखिए, ये सी में आ गए, सी में उसके बाद था यूजर में आ गए, यूजर से आके मृदुल में आ गए, उसके बाद डेस्कटॉप में चले गए। अब डेस्कटॉप में जाने के बाद एक फाइल थी टेस्ट नाम की, टेस्ट नाम की फाइल खोली हमने, तो आप देख सकते हो या हमारे सामने फोल्डर आ गया। ठीक है, 10,000 और 10,001, इधर देखिए 10,000 और 10,001, यही फोल्डर है और यही फोल्डर है। अब ये हमारा जो हम काम कर रहे हैं वो डाटा इधर सेव हो रहा है। अब चाहे हम 1 रुपए की एंट्री करें, चाहे 10 रुपए की करें, या 10 लाख की करें, वो इसमें सब सेव हो रही है। अब इसको कैसे, अब ये फोल्डर है तो मतलब ये डाटा है, ऐसा तो नहीं है ना कि यही डाटा हो गया कि भाई फोल्डर है तो डाटा है, नहीं। हम इसको ओपन करके देखेंगे, ये हमारा एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा एग्जैक्ट डाटा है। जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, डालते हैं, सेल्स का अलग है, परचेज अलग है, जिस तरह से कोडिंग हो रखी होती है उस हिसाब से फाइल हमारी अपने आप इसमें सेव होता रहता है। ठीक है, देख लीजिए, ये 10,000 का है, ये 10,000 वाली फाइल है हमारी, यहाँ पे जो जो हमने काम किया है वो सब इसमें सेव हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली सेव होता जा रहा है, जो भी हम कंपनी, जब जैसे जैसे हमने कंपनी क्रिएट करी वहां से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है ऑटो बैकअप होना। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे ये सी ड्राइव में डाटा पड़ा मेरा, ठीक है। अब बाई चांस किसी दिन मेरी सी ड्राइव उड़ गई, खराब होगी, करप्ट होगी, कुछ भी हो गया, ठीक है, सी ड्राइव मेरी, बाकी सब ड्राइव सही है, सी ड्राइव मेरी खराब होगी, करप्ट होगी, तो जो मेरा डाटा वो तो क्रैश हो गया, वो तो गया। अब मैं क्या करूँ? तो इसलिए ही क्या होता है, जो हम बैकअप लेके रखते हैं, डाटा का भी बैकअप, मतलब डाटा, ये डाटा बैकअप हो ही रहा है ऑटोमेटिकली, इसका भी एक बैकअप हम लेके रखते हैं अलग से,
कि कल को कुछ भी हो, XYZ, पीसी में, लैपटॉप में, डाटा में या कहीं पे भी, क्या उसका हमारे पास बैकअप हो। कभी कभी क्या होता है कि हम टैली में काम जब करते हैं ना, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, एक मल्टीपल यूजर होते हैं, एक सिंगल यूजर, पर मल्टीपल यूजर पे कंटिन्यूसली काम चल रहा है। ये बहुत रियल केस में होता है कि काम चले जा रहा है, चले जा रहा है, और कुछ की ऐसी दबगी तो हमारा क्या होता है, बीच में से डाटा करप्ट हो जाता है। उस समय क्या होता है, जो हमारे पास एक दिन पहले का बैकअप है, आज वाली मेहनत तो चलो खराब होगी, पर जो हमारा एक दिन पहले वाली जो मेहनत थी, जो हमारा सारा काम था, वो हमारा सेव रहे, इसलिए हम उस पर बैकअप ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि डाटा का बैकअप कैसे लेते हैं और किसी और पाथ पे कैसे लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब ये था, अब हमको पहले तो वापस जाएंगे, पहले हम के में गए थे ना, हमको पाथ देखना था कि कौन सा पाथ पे डाटा सेव होता है। अब हमको डाटा का बैकअप लेना है। बैकअप का मतलब हो गया वाई, वाई का मतलब हो गया डाटा। इस पर हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप लिखा हुआ आ रहा है। बैकअप पे क्लिक किया, अब हम इस पे जाएंगे ऊपर, डाटा बैक डेस्टिनेशन पाथ। अब हमको कौन सा पार्ट डालना है, तो हम पार्ट ले लेते हैं, डी पार्ट ले लेते हैं। अब ठीक है, डी पार्ट में जाके अब आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से पार्ट कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए। अब इसके आगे आपको कुछ लिखना है। अब पार्ट तो हमने डाल दिया, हमको कहाँ पे सेव होना है। अब इसके आगे हमको लिखना है कि याद रहे कि किस दिन का डाटा है या कौन सा डाटा है या किस लिए हमने बैकअप लिया था। तो हम लिख देते हैं बैकअप फॉर चेकिंग, ठीक है, और डेट लिख देते हैं, हम डाल देते हैं जो हमको डालनी है। इसको अब एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे। देखिए इस पे लिखा हुआ आगे, डू यू वांट टू क्रिएट, यस क्रिएट करना है, ये क्लिक करा। अब देखिए, अब आपको एक कंपनी का बैकअप लेना तो आप एक कंपनी का बैकअप ले लीजिए, दोनों कंपनियों का लेना तो दोनों कंपनियों का ले लीजिए। अब ये नहीं है कि दोनों कंपनियों का लेना, एक बार इसको क्लिक करेंगे एक बार इसको क्लिक करेंगे, नहीं, दोनों का एक साथ लेना ना। तो ऊपर गए, ऑल आइटम पे क्लिक किया, इसको किया यस, ये डाटा ले लिया उसने बैकअप, ठीक है, बैकअप उसका ऑटोमेटिकली बैकअप आ गया। अब हम जाके एक बार चेक कर लेते हैं। अब हमने डी में लिया था, डी में चले जाते हैं एक बार बैकअप। बैकअप का नाम हमने डाला था बैकअप फॉर चेकिंग, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, देख लीजिए ये डाटा आ गया। जो हमारा डाटा था 10,001 का और 10,000 का, दोनों का हमारा डाटा आ गया है, ठीक है। जो हमने बैकअप लेना था वो हमने ले लिया। अब हमने ये कर लिया, तो अब हम करते हैं कि जैसे हमारा डाटा, अब हमने डाटा का भी बैकअप ले लिया। अब हो सकता है कि यार ज़रूरी नहीं है कि हमारा बैकअप ही सेव है, ठीक है, जिस दिन हमारा डाटा हो रहा है बाई चांस बैकअप भी उड़ जाए, तो क्या किया जाता है कि हर रोज़ मतलब गिनती के 5 से 6 दिन का बैकअप आप रखिए, उसके ऊपर का डाटा आप उड़ा दीजिए। अब आप कहोगे कि इसी में कैसे रखते रहे, वो तो इसी में ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट डाटा कभी भी नहीं करना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, डाटा ओवरराइट नहीं करना है। तो आज अब हम क्या करते हैं, अब एक बारी और बैकअप लेते हैं, ठीक है, टैली पे जाते हैं, फिर से एक बारी बैकअप लेंगे हम, सेम प्रोसीजर बैकअप, ठीक है, पाथ सेलेक्ट करेंगे। अब पाथ आप सेलेक्ट करना चाहे भी तो आप यहाँ से करें सेलेक्ट फ्रॉम पाथ, डी ड्राइव, ये हमारा पाथ था, यही हमने ले लिया वापस, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, डेट चेंज कर देते हैं। डेट हम कर देते हैं, आज हमने अभी 26 ली थी, अब हम 27/5/2023 ले लेते, ठीक है, 27/5/2000 ले लिए। तो अब इस नाम से हमारा एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है जी, ये ले लिया। अब हमने ऑल आइटम्स सेम एज अपना डाटा फिर से ले लिया। अब हम बैक गए, तो देखो 26 का एक बना हुआ है, 27 का एक बना हुआ है, अब दो बने हुए हैं। अब बाई चांस हमारा 26 वाला डिलीट हो, मतलब करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, तो पर हमारे पास 27 वाला भी है ना, कि भाई कल वाला खराब हो गया था, डिलीट हो गया या करप्ट हो गया फाइल हमारी, तो हमारे पास 27 वाला भी है। काम करते करते 27 में हम काम कर रहे हैं और 27 का हमने ले लिया, और 28 में हम काम करना है बाई चांस, और थोड़ा सा काम किया और याद आया कि अरे यार ये तो करप्ट हो गया है, पर हमारे पास 26 वाला करप्ट हो गया, उसमें डाटा नहीं मिल रहा, कुछ XYZ चीज़ें, पर 27 को भी तो लिया था ना हमने, 27 वाला तो काम आ जाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसे तो रोज ही लेते रहो, रखते रहो, रखते भर जाएगा, नहीं, भरना नहीं है, गिनती के 5 रख लीजिए, बाकी सब डिलीट कर दीजिए करिए, ठीक है। कभी भी डाटा को ओवरराइड मत करना, डाटा ओवरराइड करते तो खराब हो जाता है, डाटा ओवरराइड कभी भी नहीं करना है। इस तरह हमेशा 5 लेके रखिए, बाकी के हटा दीजिए।
इस चीज़ पर ध्यान रखना। जो नए अकाउंटेंट होते हैं या जो अभी फ्रेशर होते हैं वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, ओवरराइट करते हैं। डाटा कभी ओवरराइट मत करना, डाटा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ऐसी फोल्डर बना के रखा करिए। और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू वेरी मच।